चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्स एंड गायनी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसी साइकिल है जो महिला की रिप्रोडक्टिव एज के दौरान हर महीने रिपीट होती है। तो इस साइकिल में काम करने वाले मेनली 5 हार्मोन होते हैं जिसके बेसिस पर ये साइकिल काम करती है। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, चौथा हार्मोन है एस्ट्रोजन, पांचवा है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो हमारी साइकिल है ये इन 5 हार्मोन के बेसिस पर रन करती है। तो अब कैसे रन करती है ये भी देख लेते हैं। तो इस साइकिल में हमारी होते हैं 5 फेज। तो अब तो ये साइकिल तो अब ये साइकिल कैसे रन करती है वो भी देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं 3 फेज। कितने फेज होते हैं? 3। पहला है फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अब फेज 1 को हम और क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज। और भी इसके नाम है क्या? मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि इस फेज में क्या होता है? मेंसेस आते हैं। दूसरी फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज या मॉडिफिकेशनल फेज या रिकवरी फेज। अब तीसरी फेज के और क्या नाम है? स्टेबल फेज या सिक्रीटरी फेज या लूटियल फेज। तो ये हो गई हमारी 3 फेज। अब इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फेज 1 से। कौन सी फेज से स्टार्ट करते हैं? फेज 1 से। तो फेज 1 कौन सी होती है? ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है? ये 1 से 5 दिन की होती है। कितने दिन चलते हैं पीरियड्स हमारे? 1 से 5 दिन। कितना ब्लड लॉस होता है इसमें? 20 से 80 ml, जिसको लगभग हम 30 ml कंसीडर करते हैं। 30 या 35 ml अगर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलता है तो ये आपको करेक्ट करना होगा, क्योंकि ये आइडियली हम इसको मानते हैं। और ब्लड के साथ इसमें क्या आता है बाहर? किस चीज़ का लॉस होता है? फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। किसका लॉस होता है? फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। किसका लॉस होता है? फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कहाँ पर होती है? यूट्रस में होती है। और यूट्रस की लेयर जो बेबी के लिए कुशन तैयार कर रही होती है एंडोमेट्रियम, उसी का मेंसेस में क्या होता है? लॉस होता है। और उसके साथ क्या आता है? ब्लड का लॉस होता है। कितना? 20 से 80 ml। और ये फेज कितने दिन रहती है? 1 से 5 दिन। और ये फेज किस पर काम करती है? निगेटिव फीडबैक पर। किस पे काम करती है? निगेटिव फीडबैक पर। अगली फेज हम देख लेते हैं। अगली फेज कौन सी है हमारी? फेज 2। अब सारी कहानी इसी फेज में होती है। कौन सी कहानी? एग रिलीज होने की। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। और ऊपर अभी हमने और बहुत से इसके नाम डिस्कस किए थे। तो फॉलिकुलर फेज कितने दिन की होगी भाई? आपकी ब्लीडिंग फेज 1 से 5 दिन की हो गई, तो आगे की ये होगी, ये कितने दिन की होगी? ये 6 से 14 दिन चलेगी। कितनी चलेगी? 6 से 14 दिन चलेगी। और इस फेज में क्या होगा? इस फेज में आएगा हार्मोन। ये लीजिए आ गए आपके हार्मोन। आप सोच रहे थे ना हार्मोन क्यों नहीं आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH कहाँ से निकलता है? ये निकलता है हाइपोथैलेमस से। कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से।
अब ये GnRH क्या करेगा, ये काम करेगा कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। किसको स्टिमुलेट करेगा ये, एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी क्या निकालेगी, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये जा करके सारे फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा जो हमारी ओवरी में थे। कहाँ पर थे फॉलिकल्स, ओवरी में थे, ओवरी के कॉर्टेक्स पार्ट में थे। तो ये क्या करेगा, FSH जाके इनको क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। क्या कर देगा, स्टिमुलेट करेगा। और इनमें से एक बड़ा होके क्या बन जाएगा, एक बड़ा होके बना लेगा ग्राफियन फॉलिकल, एक बड़ा होके मैच्योर हो जाएगा और एग रिलीज करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो सारे ग्रोइंग फॉलिकल्स होंगे, ये जो ग्रो कर रहे होंगे, ये एक हार्मोन निकालेंगे। वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन इसको देगा निगेटिव फीडबैक। किसको देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा भाई हमारा ग्राफियन फॉलिकल रेडी है रैप्चर होने के लिए, अब मुझे FSH की ज़रूरत नहीं है। क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा और FSH का निकलवाना बंद कर देगा। और दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम करेगा ये पिट्यूटरी से बोलेगा भाई आप हमें LH दीजिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है और ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर होने के लिए किसकी ज़रूरत है, LH की। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तीसरा काम क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराएगा। क्या कराएगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराएगा। ये वही एंडोमेट्रियम है जो आपकी जो फर्स्ट फेज में जो क्या हो रही थी, लॉस हो रही थी, गिर रही थी टूटकर, वही एंडोमेट्रियम एस्ट्रोजन यहाँ पर सेकेंड फेज में बना रहा होता है, फिर से तैयार करता है हर महीने। तो एस्ट्रोजन के कितने काम हो गए, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराया, FSH को क्या किया, इनहिबिट किया। और क्या किया, LH सर्व किया, LH को ब्लड में लाया। कहाँ से लाया, एंटीरियर पिट्यूटरी से लाया। और FSH को बंद किया। कैसे बंद किया, निगेटिव फीडबैक भेजा। कहाँ भेजा, पिट्यूटरी में भेजा। तो अब LH आ गया। अब LH क्या करेगा, LH आएगा इसके पास, ग्राफियन फॉलिकल के पास, और बोलेगा भाई आप रैप्चर होने के लिए रेडी हो जाइए। तो LH का ब्लड में सबसे ज़्यादा लेवल किस टाइम पर रहता है, 10 से 12 घंटे बिफोर ओवुलेशन। बिफोर ओवुलेशन इस टाइम पे क्या होता है, जो LH होता है ये मैक्सिमम लेवल पर होता है। और LH स्टार्ट कब होता है, वो होता है 32 से 36 आवर बिफोर ओवुलेशन। इस टाइम पर क्या होता है, LH स्टार्ट होता है ब्लड में आना, और पीक पर कब पहुंचता है, 10 से 12 आवर बिफोर ओवुलेशन। आगे की कहानी ये होगी कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये फट जाएगा। क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा और बनाएगा सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte। और क्या बनाएगा, ये जो इसकी बाहर की लेयर बचेगी ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कार्पस लूटियम। क्या कहलाएगी, कार्पस लूटियम। अब यहाँ से क्या होगा, हम अगली फेज में निकल जाएंगे। अगली फेज हमारी कौन सी है, फेज 3। कौन सी है, फेज 3। इसको हम और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, लूटियल फेज। क्या बोलते हैं, लूटियल फेज, स्टेबल फेज, और क्या बोलते हैं, स्टेबल फेज, और क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज। क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज। तो अब इस फेज में क्या होगा, जस्ट हमारा ओवुलेशन हुआ है। ओवुलेशन कब होता है, 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंसेस। तो ये कितने दिन की साइकिल होती है हमारी, 14 डेज की होती है। कितने दिन की होती है, 14 दिन की होती है। और इसमें ओवुलेशन हुआ है तो एक चीज़ और क्या होगी, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या होगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और कितना बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें जो वेजाइनल सिक्रीशन होते हैं, वेजाइनल सिक्रीशंस होते हैं, वो हो जाते हैं थिन एंड इलास्टिक। थिन एंड इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल हो जाते हैं। इसको हम टर्म देते हैं स्पिन बार्केट। क्या टर्म देते हैं, स्पिन बार्केट साइन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थिन एंड इलास्टिक वेजाइनल म्यूकस होता है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन बार्केट साइन। और क्या होता है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। कहाँ की ब्लड सप्लाई, यूट्रस की। इंक्रीज ब्लड सप्लाई। और क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल।
तो अब यहाँ पर कहानी क्या होगी, अभी हमने देखा था क्या बना था, यहाँ पर हमारा सेकेंडरी oocyte बना था, और एक चीज़ क्या बनी थी, कार्पस लूटियम बना था। कार्पस लूटियम क्या करता है, कार्पस लूटियम एक हार्मोन निकालता है जिसका क्या नाम है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। तो यहाँ पर अगर स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या करेगा, ये कार्पस लूटियम 12 वीक तक जिंदा रहेगा। कब तक जिंदा रहेगा, 12 हफ्तों तक, जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता, और ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहेगा। क्यों निकालता रहेगा, क्योंकि भाई इसको प्रेगनेंसी भी मेंटेन करनी है। और अगर यहाँ पर स्पर्म नहीं आता है तो ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो कार्पस लूटियम क्या करेगा, कार्पस लूटियम बदल जाएगा कार्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुएलिस में। किस में बदल जाएगा, कार्पस लूटियम मेंस्ट्रुएलिस। उसके बाद ये किस में बदलेगा, कार्पस लूटियम एल्बिकैंस। और क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। कितने दिनों में, 2 वीक्स में। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कितने दिन रुकेगा, 12 वीक रुकेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये 2 हफ्तों में डीजेनरेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और हमारी फिर से ये साइकिल आगे बढ़ जाएगी। और कौन सा फेज़ आ जाएगा, फेज़ 1 आ जाएगा। और क्या आ जाएंगे, हमारे मेंसेस आ जाएंगे। तो चलिए एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या देखा हमने। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, यह एक प्रोसेस है जो महिला की रिप्रोडक्टिव एज के दौरान हर महीने आती है। इसमें कितने हार्मोन होते हैं, इसमें होते हैं 5 हार्मोन। कौन कौन से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसमें फेज कितने होते हैं भाई, इसमें फेज होते हैं 3। कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, तीनों फेज के हमने ये अलग अलग नाम डिस्कस कर लिए थे। फेज 1 में क्या होगा, ये होगी 1 से 5 दिन की। ये कौन सी फेज होती है, जिसमें हमें पीरियड्स आते हैं। ब्लड लॉस कितना होगा, 20 से 80 ml होगा। वैसे अगर ऑप्शन में 30 या 35 मिले तो ये आपको करेक्ट करके आना है। और इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर डीजनरेट हो जाती है, और ये क्या होता है, ये निगेटिव फीडबैक पर काम करता है। अब हम क्या देखते हैं, फेज सेकेंड। अब हार्मोन का खेल किस में होता है ज़्यादा, फॉलिकुलर फेज में। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 6वें से 14वें दिन तक, ओवुलेशन तक। अब यहाँ पर क्या होगा, GnRH हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा और इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन सब फॉलिकल पर एक्ट करेगा और क्या करेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल बना देगा, मैच्योर हो जाएगा एक फॉलिकल, और क्या कहलाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो सारे फॉलिकल होंगे ये एक हार्मोन निकालेंगे जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराएगा। किस लिए ग्रोथ कराएगा, जो फीटस होगा उसके लिए कुशन तैयार करेगा, एंडोमेट्रियम में ग्रोथ कराएगा। दूसरा काम करेगा, FSH को इनहिबिट कर देगा, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, FSH की और ज़रूरत नहीं है। तीसरा काम क्या करेगा, LH निकलवाएगा। कहाँ से निकलवाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी से LH निकलवाएगा और FSH को क्या करेगा, बंद करेगा। अब ये LH क्या करेगा, LH जा करके ये जो ग्राफियन फॉलिकल होगा इसको तोड़ देगा, रैप्चर करवा देगा और बना देगा सेकेंडरी oocyte और कार्पस लूटियम। जैसे ही ओवुलेशन होगा वैसे ही फेज 3 स्टार्ट हो जाएगी, और ये कितने दिन की होगी, ये 14 दिन की होती है। ये एक फेज ऐसी है जो स्टेबल फेज है, कांस्टेंट फेज है, ये 14 दिन की ही होती है। इसमें क्योंकि ओवुलेशन के जस्ट आफ्टर ये स्टार्ट हो रही है तो ओवुलेशन के टाइम पर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और वेजाइनल सिक्रीशंस क्या हो जाते हैं, वेजाइनल सिक्रीशन थिक हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पिन बार्केट साइन। ब्लड सप्लाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इंक्रीज हो जाती है और स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर सेकेंडरी oocyte स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो ये कार्पस लूटियम जो कि प्रोजेस्ट्रॉन निकालता है, ये 12 हफ्तों तक जिंदा रहेगा जब तक कि प्लेसेंटा ना बन जाए, और प्रोजेस्ट्रॉन निकाल कर प्रेगनेंसी मेंटेन रखेगा। और अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस लूटियम मेंस्ट्रुएलिस, उसके बाद कार्पस लूटियम एल्बिकैंस, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डीजेनरेट हो जाएगा। कितने दिनों में डीजनरेट हो जाएगा, 2 हफ्तों में। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो 12 हफ्ते रुकेगा, और अगर नहीं हुआ तो 2 हफ्ते में डीजनरेट हो जाएगा। और जब यहाँ पर एस्ट्रोजन की भी कमी आ जाएगी और प्रोजेस्ट्रॉन की भी कमी आ जाएगी, क्योंकि कार्पस लूटियम डीजनरेट हो गया, तो यहाँ पर हार्मोनल इन्फ्लुएंस से क्या होगा, ये मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, फेज 1।
एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक साइन होता है जिसको हम बोलते हैं मिटेल्स मर्ज साइन। क्या बोलते हैं? मिटेल्स मर्ज साइन। ये साइन क्या होता है? ये होता है पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो ये याद रखिएगा, पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन को क्या बोलते हैं? मिटेल्स मर्ज साइन। ओवुलेशन के टाइम पर कैसा पेन होता है? एक साइड लोअर एब्डोमेन में स्ट्रेचेबल लाइट पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं मिटेल्स मर्ज साइन। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।